हेलो स्टूडेंट्स, अगेन कंटिन्यूटी को कंटिन्यूस करते हैं। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 5.1 में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। हम उसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल 1। ओके, एक मिनट। एग्जांपल 1। ओके, एग्जाम्पल 1 में ये कहता है क्या, फाइंड द प्रूव दैट फंक्शन fx, एक फंक्शन fx है जो हमारे को गिवन है। fx इक्वल टू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 is continuous at x equal to 0, x is equal to 2 और -3 जो इसमें दे रखा है, कुछ भी कोई भी पॉइंट हमारे को दे सकता है। x इक्वल टू 3, हम इन पॉइंटों पे चेक करेंगे। फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है हमारे को। फंक्शन है fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ओके, इसको हमने चेक करना है एट x.1 0, एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू 3। ओके, तो देखो फंक्शन गिवन होगा और कंटिन्यूटी चेक सिर्फ एक पॉइंट पे होती है, किसी भी पॉइंट पे हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका। जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन मतलब कभी भी क्वेश्चन जो भी दे रखा हो, ओके, उसकी स्टार्टिंग ऐसे ही करोगे, गिवन दैट fx is equal to 5x minus 3. Okay, now we find f of 2. So first of all we find f at x equal to 0, at x equal to 0, f of 0 हमको क्या फाइंड करना है, f0 फाइंड करना है। तो f0 की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट कर देता हूँ तो ये कंप्लीट पार्ट हमारा 0 हो जाएगा और क्या बचेगा, ओनली -3, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे क्या आ जाएगी, इक्वल टू -3। ये हमारे को डायरेक्ट वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे इसकी लिमिट वैल्यू, है ना। सो लिमिट x minus 3 and limit है x tends to
x कहाँ तक जा रहा है, टेंस टू 0, है ना। अब लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x यानी कि 5x माइनस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अभी देखो यहाँ x के प्लेस पे हमारे को 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे को रिजल्ट में क्या बचेगा, ओनली -3, विच गिव्स -3। मिनट ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। लिमिट x approaches to 0 and function is 5x minus 3। ओके, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -3, है ना। तो देखो और नीचे एक लाइन लिखेंगे, बिकॉज f of 0 is equal to what, limit x tends to 0 यहाँ लिखा जाएगा f of x। So fx is continuous at x equal to 0। ओके, ऐसे ही हम at x इक्वल टू -3 फाइंड करेंगे, ठीक है, एज डायरेक्ट वैल्यू एंड लिमिट वैल्यू। अगर वो दोनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3 पे इसको अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करो, काफी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसका एक पूरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमारे को एक फंक्शन दे रखा होगा और फंक्शन की हम थोड़ी सी वो चेंज करेंगे यहाँ। फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 2x माइनस प्लस 3, 2x प्लस 3। ओके, और ये है कर्व, और यहाँ दे रखा था हमारे को 2x माइनस 3। ये है जब x की वैल्यू व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू, जब x की वैल्यू
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किसके, सॉरी ओनली ग्रेटर देन है 2, और यहाँ है when x less than or equal to 2। ओके, ये फंक्शन है f of x इक्वल टू, और इसको चेक करना है एट, देखो इस क्वेश्चन में हमारे को कोई पॉइंट नहीं दे रखा, ठीक है। यहां से हमारे को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखो जब हमारे को कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा होगा उस टाइम पे ये देखो इक्वल का साइन यहाँ किसके साथ है, इक्वल का साइन यहाँ x इज इक्वल टू 2 इस पार्ट में है ना, यहाँ x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो जहां भी हमारे को इक्वल का साइन दे रखा होगा हम उस पॉइंट को पिक करके चलेंगे। ओके, सो हमारा जो यहाँ सॉल्यूशन है वो किससे स्टार्ट होगा, एट x इज इक्वल टू 2 से। तो देखो सबसे पहले गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, जो फंक्शन है ये तो ऐसे लिखना ही है। अब हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी, एट x इज इक्वल टू एट x इक्वल टू 2। देखो एक बात थोड़ी सी यहाँ देखने की है कि हमारे पास कोई पॉइंट गिवन नहीं था तो हमने ये 2 अपनी तरफ से लिया है, और अपनी तरफ से नहीं लिया इसको, हमने क्वेश्चन से ही लिया है क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ 2 के साथ दे रखा है। ओके, तो जब x की वैल्यू 2 होगी तो उस टाइम पे फंक्शन क्या कंसीडर किया जाएगा, एट x इज इक्वल टू 2 f of x is equal to what, 2x plus 3, यही होगा 2x plus 3 होगा, है ना। देखो क्योंकि अब ये लेस देन के साइन को कंसीडर नहीं करना, ओनली इक्वल साइन को कंसीडर करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3। सो वी फाइंड f of 2, हम क्या फाइंड करेंगे, f of 2, डायरेक्ट वैल्यू तो यही फाइंड होगी, इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आएगा जब यहाँ x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 7, रिजल्ट इज 7, है ना। अब हम सोल्व करेंगे लिमिट। अब यहाँ लिमिट कैसे सोल्व की जाएगी, देखो x अप्रोचेस टू 2, यहाँ भी x अप्रोचेस टू 2 है और ऊपर वाले पार्ट में भी यहाँ x अप्रोचेस टू 2 है। तो जब किसी भी एक पॉइंट पे हमारे को x लेफ्ट साइड में भी अप्रोच हो रहा है और राइट साइड में भी, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट से x जो है वो लेस भी दे रखा है और ग्रेटर भी दे रखा है, जैसे x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। ओके, तो उस कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, है ना। तो देखो हम यहाँ सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे तो इसमें लिया जाएगा क्या, लिमिट x tends to
टू नेगेटिव। टू नेगेटिव, देखो जो हम इसके राइट हैंड साइड में ऊपर नेगेटिव साइन यूज करते हैं, इसका मतलब है हमको x की वैल्यू 2 से लेस लेनी पड़ेगी। तो देखो जब फंक्शन 2 से लेस है, सॉरी x की वैल्यू 2 से लेस है, when x is less than 2 then function is defined as 2x plus 3। तो उस टाइम पे फंक्शन हम क्या यूज करेंगे, यहाँ फंक्शन यूज किया जाएगा क्या, 2x plus 3, 2x plus 3, है ना, 2x plus 3 ये होगा। ओके, अब यहाँ x के प्लेस पे 2 नेगेटिव वैल्यू क्या पुट की जाए, वी डोंट नो। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू, पुट x इक्वल टू 2 माइनस h। ओके, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, 2 माइनस h। और अब यहाँ से एक बात हमारे को पता लगेगी कि अगर x की वैल्यू 2 तक अप्रोच है, when x approaches to 2 और x tends to 2, as x tends to 2, x tends to 2, h कहाँ तक जाएगा, h tends to what, 0। देखो यहाँ अगर मैं x के प्लेस पे 2 पुट करता हूँ, है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो h की वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी। और x टेंस टू 2 क्यों है, ये भी क्वेश्चन है। ओके, तो हम देखो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 2 पे। दैट्स व्हाई वी यूज लिमिट x टेंस टू 2। ओके, तो h की अप्रोचेस होगा कहाँ तक, 0 तक। सो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h की फॉर्म में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब फंक्शन को हमने h की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ फंक्शन लिखा जाएगा, x के प्लेस पे पुट करेंगे हम क्या, टू माइनस h। तो 2 बार है, और इसमें हम यहाँ लिख देंगे x के प्लेस पे 2 माइनस h, है ना। ओके, और फिर प्लस 3 एंड ब्रैकेट क्लोज, यही होगा। अब इसका रिजल्ट देखो, अगर मैं यहाँ h के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 माइनस 0 मीन्स 2, 2 इंटू 2 किया 4 आएगा, 2 इंटू 2 यानी इस पार्ट का रिजल्ट 4, और प्लस 3 करोगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट, 7, है ना। ओके, अब इसके बाद हमारा कंसेप्ट होगा राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या किया जाता है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड तो 2 नेगेटिव है, और 2 ही क्यों है, क्योंकि 2 गिवन था, ठीक है। और यहाँ x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है।
x approaches to 2 पॉजिटिव, सो 2 पॉजिटिव लिखने के लिए हम यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ प्लस का साइन अप्लाई किया जाएगा 2 पॉजिटिव, और यहाँ फंक्शन। और देखो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है हमारे पास 2x माइनस 3, ऊपर देखो गिवन है ना ये। ओके, तो यहाँ फंक्शन की प्लेस पे लिखा जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब हम x के प्लेस पे 2 प्लस यानी कि 2 पॉजिटिव स्लाइटली मोर देन 2 कोई भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वो हमारे को पता नहीं कि हम क्या करें। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू 2 प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h करना पड़ेगा और राइट हैंड में प्लस h, और आगे का स्टेप सेम होगा एज x approaches to और x tends to 2, h tends to सेम वही 0, ये हमेशा ही 0 होगा हर किसी क्वेश्चन में, ठीक है। h की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो ये कह सकते हैं कि ये लाइन एक फैक्ट है जो यहाँ हमेशा आएगी ही आएगी, चाहे हमारे को कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, ये लाइन तो लिखनी है। ओके, और मैथमेटिक्स में याद रखना प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करना सीखना है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट change in h, so limit h tends to what 0, है ना। ओके, एंड फंक्शन क्या होगा हमारे पास 2x माइनस 3, तो 2x सिर्फ x के प्लेस पे हमको पुट करना है क्या 2 प्लस h, तो अब यहाँ लिखो 2 और x के प्लेस पे 2 प्लस h, 2 प्लस h, है ना, एंड माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करके देखो, अगर यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास h 0 होगा, तो h 0 होगा तो ये 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 4, 4 माइनस 3, रिजल्ट हमारे पास यहाँ क्या होगा इक्वल टू 1, है ना। ओके, सो बिकॉज left hand limit is not equal to right hand limit। ओके, इसको यहीं लिख देते हैं। सो लिमिट x tends to 2, x tends to 2 f of x does not exist। Okay, and function is
फंक्शन इज, और इसको फंक्शन जो है फंक्शन लिख दो कंप्लीट फंक्शन एफ एक्स। कंप्लीट लिखने की नीड नहीं है। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज discontinuous at x equal to 2। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे को कोई पॉइंट नहीं दे रखा था, तो हमने पॉइंट यहीं से पिक किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, तो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में हम पॉइंट क्वेश्चन से ही पिक करेंगे, डजंट मैटर कि वो क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है। ओके, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 3, यहाँ एक फंक्शन दे रखा है हमारे को, लिखते हैं एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन देखते हैं कोई अब 3 उसका ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास ये। देखो फंक्शन सपोज करो यहाँ -2 दिया, यहाँ 2x दिया एंड यहाँ ओनली 2 दिया। ये कुछ भी दे सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना कुछ भी। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना। सपोज करो यहाँ x है वो लेस देन इक्वल टू -1 है, x इज लेस देन इक्वल टू -1। okay, and in this case x is lie between x greater than -1 but less than equal to 1, और लेस देन इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 ये होगा। थोड़ा इक्वल कर देते हैं। ओके, अब यहाँ देखेंगे when x greater than 1, x greater than 1 है 1। ओके, देखो यहाँ फंक्शन दिया -2 2x एंड 2 और इसको डिफाइन किया जब x की वैल्यू -1 से लेस है तो फंक्शन को -2 कंसीडर करेंगे, और जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी तो उस टाइम पे फंक्शन को 2x कंसीडर किया जाएगा। ओके, एंड व्हेन x ग्रेटर देन 1 देन वी कंसीडर 2 एज अ फंक्शन। ठीक है, एक कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो यहाँ हमारे को पॉइंट तो दे ही नहीं रखे ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सीखना, प्रोसेस ऊपर सिखा दिया गया है, सेम प्रोसेस वही अप्लाई होगा, कोई चेंज नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में प्रोसेस चेंज कभी नहीं होगा। ओके, अब सिर्फ हमारे को ये देखना है यहाँ इक्वल का साइन कहाँ कहाँ है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इस पार्ट में इक्वल का साइन है तो x की वैल्यू -1 है, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब भी सॉल्यूशन करोगे तो हमारे को पॉइंट लेना है क्या, एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1।
-1 पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, है ना। ओके, तो यहाँ हम एफ ऑफ -2 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ -2 सॉरी -1। ओके, एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -2 ही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करेंगे तो फंक्शन ये कंसिडर किया जाएगा क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू -1 है, और जब राइट हैंड की बात करेंगे तो सिर्फ इतने पार्ट का फॉलो करना, x ग्रेटर देन -1, यानी कि राइट हैंड लिमिट में हम इसको यूज करेंगे 2x को। ओके, और लेफ्ट हैंड लिमिट में -2, और ऐसे ही जब हम 1 पे कंसिडर करेंगे क्योंकि x इक्वल टू 1 भी है तो दोनों पॉइंटों पे इसको चेक करना पड़ेगा, और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन 2x होगा। ओके, और x इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 1 ये है तो 2x यूज होगा, और राइट हैंड लिमिट में 2 यूज होगा। ओके, हम एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे, एक अपने आप करना। ओके, तो ये हमारे को f(1) की वैल्यू -2 मिल गई है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन कंसीडर होगा क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। क्यों होगा, हमने डिस्कस किया क्योंकि एक्स की वैल्यू लेस देन -1 है तो फंक्शन 2 है। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन जो होगा वो -2 कंसीडर किया जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ अप्लाई कर देते हैं लिमिट। ओके, मैं डायरेक्टली लिख के दिखाता हूँ कैसे होगा ये, लिमिट x tends to -1 नेगेटिव, है ना। प्रोसेस ऊपर यही फॉलो किया था हमने, और यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स। है ना। ओके, अब यहाँ फंक्शन के प्लेस पे क्या पुट किया जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा। यहाँ देखो, मैं इस फंक्शन के प्लेस पे यहाँ पुट कर दूंगा -2 ओके, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि पुट करने के लिए x है ही नहीं तो रिजल्ट हमारे पास डायरेक्टली -2 ही रहेगा, है ना। अब हम राइट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट तो यहाँ यूज किया जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, तो -1 पॉजिटिव करेंगे तो -1 एंड पॉजिटिव साइन। ओके, और यहाँ फंक्शन क्या कंसीडर किया जाएगा, 2x, फंक्शन होगा 2x। इसको ब्रैकेट में लिखो ज़्यादा सही लगेगा, 2x यही होगा। ओके, अब यहाँ प्रोसेस वही अप्लाई होगा क्योंकि हम x है तो -1 पॉजिटिव तो पुट ही नहीं कर सकते, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस h प्लस
h। और वही बात है, as x approach to -1, x tends to -1, h tends to, h कहाँ तक जाएगा, सेम 0। देखो यहाँ x के प्लेस पे -1 अगर पुट करके हम देखेंगे यहाँ, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, h की वैल्यू 0 ही आनी है ना। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये लाइन तो हर क्वेश्चन में बनेगी ही बनेगी। देखो ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसा क्यों नहीं किया हमने प्रोसेस, क्योंकि वहां पुट करने के लिए x नहीं था, तो ये वहीं करेंगे जहां पुट करने के लिए x होगा। ओके, सो हमारा ये कंसिडर, अब फंक्शन जो है वो h की फॉर्म में चेंज होगा, तो लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट h टेंस टू h, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, एंड फंक्शन होगा हमारे पास क्या, 2, और x के प्लेस पे पुट किया जाएगा -1 प्लस h, -1 प्लस h, है ना। ओके, तो जब मैं h के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, रिजल्ट इज व्हाट, -2। क्यों, क्योंकि यहाँ h के प्लेस पे 0 पुट करोगे, -1 बचेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -2 आएगा। तो यहाँ देखो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, because left hand limit equal to right hand limit, ओके। और इसके साथ साथ यही लिख देते हैं हम क्या, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू -1, x approaches to -1 to -1, और यहाँ फंक्शन of x। Okay, so fx is continuous at x equal to -1। तो देखो ये फंक्शन -1 पे क्या है, कंटिन्यूस है ना। और ऐसे ही हम इसको चेक कर लेंगे किस पे, 1 पे। 1 पे क्यों करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ x इज इक्वल टू 1 भी है इक्वल में, है ना, तो इसको 2 पॉइंटों पे चेक किया जाएगा। तो ऐसे फंक्शन में कितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे को पॉइंट को कंसीडर करना है कि कौन सा पॉइंट वहां लिया जाएगा, और फिर उसी पॉइंट पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, दैट्स ऑल। ओके, और इसका एक लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसमें हमारे को फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा होगा और वेरिएबल में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी होगी। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 4। ओके, देखो इसमें दे रखा होगा गिवन दैट fx, f of x एक फंक्शन है हमारे पास, fx इक्वल टू एनी फंक्शन। ओके, तो ये कोई फंक्शन हमारे को दिया है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं ये चेक करना है। कंटिन्यूस तो दे ही रखा है,
फंक्शन है यहाँ पहले मैं लेता हूँ के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x when x less than equal to 0, x less than equal to 0, 0 और यहाँ दिया 4x plus 1 4x plus 1 4x plus 1 और ये फंक्शन x greater than 0 x greater than 0 is continuous at x equal to 0। देखो इस टाइप में जो क्वेश्चन दे रखा है प्रोसेस वही होगा सॉल्व करने का, नो चेंज, बट फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दे दिया। तो कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड डायरेक्ट वैल्यू तीनों सेम होंगी, है ना। बस उसमें फिर हमारे को इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेम वैसे ही होगा, एट x इक्वल टू 0 f of x इज, फंक्शन क्या होगा, f of x इक्वल टू व्हाट, k, और अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 2x, फंक्शन ये होगा ना, ओके। तो यहाँ हमारे को फाइंड करना है क्या, f of 0, f of 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ x के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, ओनली 0, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या किया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू x approaches to 0 negative, x tends to 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव के लिए करते हैं 0 नेगेटिव, और यहाँ फंक्शन लिखा जाएगा। तो देखो जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो फंक्शन होगा हमारा ये ऊपर वाला k x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, क्योंकि अब इक्वल का साइन भूल जाओ, अब लेस देखना है। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, k ब्रैकेट स्टार्ट अंदर x स्क्वायर, so x square minus 2x, प्रोसेस अब वही अप्लाई होगा,
के x के प्लेस पे पुट किया जाएगा 0 माइनस h, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। और जब एज x 0 तक जा रहा है तो h कहाँ तक जाएगा, वो भी 0 तक जाएगा, है ना। एज x tends to 0, h also tends to 0। ओके, सो हमारे फंक्शन में लिमिट चेंज होगी x के प्लेस पे h, और फंक्शन में भी x के प्लेस पे 0 माइनस h लिखा जाएगा। तो h tends to 0, h tends to 0 एंड फंक्शन के x के प्लेस पे पुट करेंगे तो यहाँ एक ब्रैकेट यूज करेंगे, जीरो माइनस h, 0 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2x है 2, और x के प्लेस पे 0 माइनस h, यही होगा। ओके, तो अब हम यहाँ h के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इक्वल टू 0। ओके, तो अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। देखो प्रोसेस हम सारे वही अप्लाई कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। राइट हैंड लिमिट में होगा लिमिट x approach to 0 positive, x tends to 0 positive, so 0 positive 0 positive, it means slightly more than 0। एंड उस टाइम पे फंक्शन क्या कंसिडर होगा, यहाँ से देखो 4x प्लस 1, है ना, तो फंक्शन होगा 4x प्लस 1, यही है। ओके, अब यहाँ भी वही बात आ जाती है कि x के प्लेस पे 0 प्लस क्या पुट किया जाए, तो पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, और फिर एज x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, h also tends to 0, h also tends to 0, यही होगा। कि अब हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएंगी क्या, सो लिमिट h की फॉर्म में आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन में आ जाएगा हमारे पास क्या 4, और x के प्लेस पे पुट करेंगे 0 प्लस h, 0 प्लस h, है ना, और प्लस 1।
प्लस 1, यही होगा। और अब यहाँ h के प्लेस पे अगर 0 अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास क्या, 1, है ना। इतना ही आ रहा है। तो अब देखो फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना। तो देखो बिकॉज, लाइन को थोड़ा सा सीखना, बिकॉज fx is continuous at x equal to 0, then so लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, है ना, which is not possible, which is not possible. Okay, so there is no value of so there is no value of k, there is no value of k for which fx is continuous. ओके, तो देखो अगर यहाँ दोनों इक्वल आते हैं और एक किसी भी एक लिमिट की वैल्यू k की फॉर्म में आती है या किसी और, ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालने का एक लिंक बनता और k की वैल्यू आती, बट यहाँ नहीं बना तो नहीं आई, डजंट मैटर। ओके, बट इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्राई करना, काफ़ी इजीली हो जाएंगे। बट एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान अगेन देना कि जो प्रोसेस हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया वही क्वेश्चन हम हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, वही प्रोसेस हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगेन वीडियो को देखो, हर एक स्टेप को समझो, ठीक है, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।